बच्चेदानी का बाहर निकलना, यूट्रस प्रोलैप्स, ये क्यों होता है महिलाओं को, और अगर ये हो जाता है क्या उपाय है इसको कम करने का। बच्चेदानी का बाहर आना ये क्यों होता है? ये जो बीमारी है खासकर एजेड यानी कि अगर बात करें तो 30 से 40 प्लस महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये यंग गर्ल्स में भी देखा गया है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान यानी डिलीवरी के दौरान कई मिस्टेक्स किए गए हों, डिलीवरी सही से नहीं हुई हो, या फिर डिलीवरी के वजह से बच्चेदानी का बाहर आना। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि पैदाइशी प्रॉब्लम भी होती है, जन्म से ही उस महिला को बच्चेदानी बाहर आने का ये प्रॉब्लम है, ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर उन महिलाओं को जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है या कफ या खांसी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो प्रेशर डाल रही हैं अपने यूट्रस पे, और उसकी वजह से बच्चेदानी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो वीक हो चुका है, जिसके कारण बच्चेदानी बाहर निकल जाया करता है। किस तरीके से पता करोगे? जब आप उकड़ू बैठोगे या ज़्यादा देर तक खड़े रहोगे तो आप देखोगे कि बच्चेदानी बाहर निकल आया है, या फिर कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करते हो, ज़्यादा प्रेशर डालते हो, तब भी ये बच्चेदानी का बाहर आना। तो पैदाइशी कमजोरी, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यूनिटी सिस्टम का वीक होना, कॉन्स्टिपेशन होना, अस्थमा के कारण भी ये बच्चेदानी पे इसका प्रेशर पड़ता होगा, बार बार छींकना, खांसना, अस्थमा के पेशेंट हैं, ये भी कारण हो सकता है बच्चेदानी का बाहर आने का। कमजोरी के कारण, वेट गेन, वेट ज़्यादा होने के कारण भी बच्चेदानी का बाहर निकलना एक कारण बन सकता है। बच्चेदानी का बाहर क्यों आ जाता है बाहर? आप देखोगे कि जो यूट्रस है वो दो इस तरीके के सपोर्ट सिस्टम के साथ ये सपोर्टिव में ये बीच में बहुत अच्छे से सेव रहता है, और जब इसके सपोर्ट सिस्टम वीक पड़ने लगते हैं, जो यूट्रस जो कि पेल्विस एरिया में रहता है, ठीक है, और जब इसके सपोर्ट सिस्टम वीक पड़ने लगते हैं किसी कारण, मैंने जितने भी कारण बताए हैं उन कारणों की वजह से वीक पड़ने लगते हैं, तो जब भी आप प्रेशर दोगे तो ये ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी पड़ने पर ये यूट्रस खिसक कर नीचे आने लगता है, सपोर्ट सिस्टम वीक होने के कारण। अब इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, ये नहीं है कि एक दवा या आप दवा चला रहे हो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। या तो सर्जरी हो सकती है इसकी, ठीक है, और या तो अगर शुरुआती समय है, शुरुआत का ही समय है, तो आप इस जो मैं बताने जा रही हूँ टिप्स को फॉलो करके कहीं बच्चेदानी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसके सपोर्ट सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसके प्लेस पे उसको पहुँचा सकते हो, बार बार निकले नहीं, वो बार बार बाहर खिसक के नहीं निकल सके। अगर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, यूट्रस को स्ट्रॉन्ग रख सकें, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको नियमित तौर पर करनी चाहिए। सबसे पहला ये है कि कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस को बच्चेदानी के सपोर्ट सिस्टम को, बच्चेदानी को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो कीगल एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कॉन्स्टिपेशन या खांसी या कफ की आपको ज़्यादा शिकायत है, तो कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए आप सुबह में 1 गिलास दूध लें, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन कम हो, तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चेदानी का बार बार खिसकना कम होगा। कॉन्स्टिपेशन को कम कीजिए, सर्दी कफ खांसी को कम कीजिए। वेट गेन है तो डाइट अपनाइए, वेट को लॉस कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण आपको लग रहा है कि बच्चेदानी बाहर निकल जा रहा है, उसको क्योर कीजिए। सबसे पहले कीगल एक्सरसाइजेस को रोज़ फॉलो कीजिए। दूसरा है लेग अप दी वॉल पोजीशन। जब भी आप लेग अप दी वॉल पोजीशन करोगे अपने लेग को स्ट्रेट करके, तो इससे भी जो यूट्रस है वो स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो। आई होप कि जल्द ही ये क्योर हो जाते। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाए। धन्यवाद।